हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शंस बिटवीन, मतलब बेसिकली डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शंस बिटवीन इन दो हमें पॉइंट्स दिए ए और बी, उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। और देखें क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस, यस, ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम and the total length of path covered by an particle over the same interval। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं क्योंकि इसका आंसर दोनों में से देना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल show in both A and B show in both A and B that the second quantity either greater than or equal to the first when is the equality sign true। मैं आपको समझाता हूं वो क्या कह रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है। उन्होंने बोला आइदर क्वांटिटी कौन सी सेकंड क्वांटिटी, या सेकंड क्वांटिटी इस वाले में किसकी बात करी गई है, डिस्टेंस की, और फर्स्ट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की। तो जनरल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं एक पार्टिकल यहां से यहां गया, उन्होंने वन डायमेंशनल बोला है कंसीडर करने के लिए, तो आंसर सुन लो, कुछ नहीं है। आपको सब पता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। क्या बात समझ में आई? तो ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूं एक पार्टिकल ए से बी गया, कहां से गया, ए से बी, वन डायमेंशनल है, और बी से लौट के सी आया, बी से लौट के सी आ गया, ऐसे चल के। क्या बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एसी। और डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ए बी प्लस बी सी। तो कौन ज्यादा है, वन डायमेंशनल मोशन लिया है हमने, ए से बी गए, बी से सी आए, स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशनल, ठीक। तो बच्चों हुआ क्या, एसी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है आपको दिख ही रहा है क्या है, कम है, और डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी, जो कि ज्यादा है। यस और नो? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, बट डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। उन्होंने कहा दोनों इक्वल कब होंगे, अब ये तो समझ आ गया आपको। उन्होंने बोला दोनों इक्वल कब होंगे, ध्यान से सुनिए। when a particle travels in a straight line when a particles travel in a straight line without reversing the direction, when a particle travels in a straight line without reversing the direction, distance will be equals to displacement। क्या बात समझ में आई? क्लियरिटी हो गई? पहला वाला ए क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। डेफिनेशन में पढ़ रखी है, वीडियो नंबर 1 और 2 देखना, तो पूरे अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया है आपको। डन। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली अ कंडीशन व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। सिर्फ सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है। क्या बात समझ में आई? डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, छोटा डी बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट छोटा डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। मैंने आपको सारी कंडीशन समझा दी है, क्लियरिटी है? यस और नो? बी समझा रहा हूं मैं, ए रब कर रहा हूं ऊपर ऊपर का। ए क्लियर है? ए क्लियर है? तुमने बोला सेकंड क्वांटिटी डिस्टेंस थी, क्या बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ध्यान से सुनना आप। अब वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर ए सेम इंटरवल show in both A and B that the second quantity either greater than or equal to the first quantity
व्हाट इज द इक्वालिटी साइन ट्रू। अच्छा सुनना, ये वही बात हो गई जो हमने अभी समझा है, फिर से सुनना। एक पार्टिकल था जो ए से बी गया, ए से बी गया और बी से वापस आया सी पे। क्या बात समझ में आई? हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है? और यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में मैंने कहा टाइम लगा टी। पूरी जर्नी का टाइम कितना है? टी। ए से बी और बी से सी, इस पॉइंट को यहां कर लेते हैं। क्या बात समझ में आई? तो वेलोसिटी क्या होगा? ए सी, क्योंकि वेलोसिटी होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों? ए सी। पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय टी। नाउ एवरेज स्पीड कैसे लिखेंगे? एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सॉरी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना? ए बी प्लस ए सी अपॉन टाइम। इस केस में कौन ग्रेटर होगा? आसानी से दिख रहा है, स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो सेकेंड क्वांटिटी कैन बी ग्रेटर देन, हाँ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले केस में अभी बताया है हमने कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। तो एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ऑल्सो एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। Average speed can be equal to average velocity only and only when the particle travels in a straight line। हाँ, ये भी हो सकता है। इक्वालिटी का साइन कब प्रूव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, when a particle travels in a straight line without reversing its direction, at that case distance is equal to displacement, time will be same for distance and displacement, so the average speed will be equal to average velocity। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, और बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या बात ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन देना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डन है बात? क्लियरिटी है? गुड टू गो। सो हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।